तो चलिए लखनऊ की बात करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम शुरू हो गया। सीएम योगी ने दी है 66 करोड़ की सौगात। 555 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण। और आपको बता दें, बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको बीमा की राशि, आपको बता दें कि ये 8,78 करोड़ का प्रीमियर जारी कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते इस कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन हो रहा है। तो भारत समृद्ध होगा। अगर यह आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित है तो भारत विकसित होगा। कोई भारत के विकसित होने के मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता। और इसीलिए एक बड़े कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, एक पवित्र कार्यक्रम के साथ आप जुड़ रहे हैं। और उस पवित्र कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैंने देखा है आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत सारी जगह बहुत अच्छी गतिविधियां होती हैं। मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूं। मैं एक आंगनबाड़ी केंद्र में गया था अचानक, और उस केंद्र में जाकर के मैं देख रहा था, यानी एक प्रशिक्षित शिक्षक भी उस प्रकार के उदाहरण देकर के बच्चों को और उन नवजात शिशुओं को जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के होते हैं, उनको उस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझाने का कार्य कर रहा हो, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन मैंने वहां देखा, मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर के देखने लग गया। आंगनबाड़ी में अंदर 15 से 20 बच्चे थे एक रूम में, और ये सच था कि वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी हुई थी। खिलौने भी थे, उनके लिए फल और मिष्टान भी था, और वे बच्चे वहां पर देख रहे थे। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे बेचारे बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी नजर वहां लड्डू पर या फल पे लगी हुई थी। लेकिन उदाहरण किस रूप में दिया जा रहा था? जैसे आंगनवाड़ी बहन वहां भी बोल रही थी कि एक एक एक, वे बच्चे फिर दोहरा रहे थे, एक एक एक, और फिर उदाहरण कह रही थी कि मेरी नाक एक। तो ये बच्चे भी यही दोहरा रहे थे कि मेरी नाक एक। 2 2 2, वे भी बोल रहे थे, फिर बच्चे 2 2 2, और फिर वो कहते थे कि मेरी आंख 2। वे बच्चे भी यही दोहराते थे। तो मैं अंदर गया, तो जैसे मैं अंदर घुसा तो उसके बाद जो है मैंने वहां पर पूछा 2 बच्चों से, मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे थे? तो एक बच्ची थी, लगभग 4 वर्ष की रही होगी, उसने कह दिया, उसने कहा कि साहब एक एक एक, मेरी नाक एक। 2 2 2, मेरी आंख 2। अब आप सोचिए, शरीर के अंगों की जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ उसके साथ गिनती भी उनको सिखाई जा रही है। अब इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है? सचमुच अभिनंदनीय है, ये प्रयास अभिनंदनीय है। उदाहरण के साथ हम उसे अंकों का ज्ञान करा रहे हैं, उदाहरण के साथ हम उसे अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, और फिर एक साथ गाते हुए गायन शैली में उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। यह बहुत अच्छा यहां उदाहरण मुझे वहां देखने को मिला। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने या फिर आशा बहुओं ने या एएनएम ने, इन सभी सेवाओं ने जो कार्य प्रारंभ किया, उनके कार्यों को देख करके अन्य समय में उनका मूल्यांकन नहीं होता। और स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन का सबसे अच्छा अवसर कब होता है? जब चुनौती होती है। दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने चुनौती आई थी 2020 में, मार्च 2020 से लेकर के और 2023 तक की चुनौती हमारे सामने थी, जब दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी का सामना पूरी दुनिया की मानवता को करना पड़ा था, और अच्छे अच्छे देश इसके सामने पस्त हो गए। लोग चिंतित थे, क्या होगा कोरोना का, कैसे उत्तर प्रदेश उभरेगा, कैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाएंगे। विरासत में मिली हुई कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उभारेंगे। लेकिन
हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने, आशा बहुओं ने, एएनएम ने उस समय कदम से कदम मिला करके चले, अपनी जान की परवाह नहीं की और घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की जान की परवाह की। और परिणाम क्या रहा? हमने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यानी जब चुनौती थी, जब संकट था, तो करके दिखा दिया कि हां, हम भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कसौटी होती है किसी भी व्यक्ति की। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। उस समय कोई विदेश छुट्टी में भाग गया था, कोई कहीं अन्य जगह गुम हो गए थे, उस समय इनका कहीं पता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया और हम 25 करोड़ जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में सफल हुए थे। यही कसौटी है और इसी कसौटी को ध्यान में रख करके यह भी प्रयास हुआ आज जो यहां पर कार्य किया गया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी सहायिकाएं, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उनके साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो जाए, उन स्थितियों में उनको हम 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दे सके। इसके लिए आज यहां पे 8,78,50,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में डाली गई है, जिससे उन्हें यह कवर उसके माध्यम से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ उनकी यूनिफॉर्म के लिए भी यह सुविधा यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का कवर और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया और साथ साथ उनके यूनिफॉर्म के लिए भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि आज उनके अकाउंट में डालने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर 555 आंगनवाड़ी केंद्र नए बने हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर आंगनवाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो, हर आंगनवाड़ी केंद्र के पास अपना भवन हो। और हमें प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, कन्वर्जन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी ताकत को हमें महसूस करना होगा। ये सच है कि पिछले 6-7 वर्षों में हमने 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, लेकिन बाकी जितने बचे हैं इन सबको हम एक साथ बनाने की तैयारी करें। क्योंकि यह देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमें 2047 का लक्ष्य भी याद आएगा। 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत देने में हम सफल हो पाएंगे। विकसित भारत के लिए हमें अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। आंगनवाड़ी केंद्र बने, आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं बने, उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने का कार्य करें। यहां पर कुछ चीजें हैं जो पिछले 5-7 वर्षों में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके परिणाम भी आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुए थे 15-16 की तुलना में, जब यहां 19-20 में हुए, तो इसमें जो आंकड़े आए हैं, आप आंकड़ों को नोट करेंगे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं।
और चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि कार्य इससे अच्छा हुआ है, लेकिन आंकड़े अभी भी कम आ रहे हैं। इसको और बेहतर हम कर सकते हैं क्योंकि कई जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें एनीमिया का जो स्तर है बच्चों में वह 5.1% से 1%, ये